या रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अम्बे मातु की जय, शंकर भगवान की जय। अब धनुष टूटने के बाद भगवान राम लक्ष्मण वहीं स्वयंवर मंडप में परशुराम के साथ संवाद कर रहे हैं। तब परशुराम बड़े क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण को अनेकों प्रकार से डांट फटकार कर रहे हैं। परशुराम का क्रोध इतना बढ़ जा रहा है कि कुछ कहते नहीं बनता। तब भगवान राम ने अब आगे परशुराम जी से बात की और बोले कि हे महामुनि, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ये तो मेरा छोटा भाई अज्ञानी है, इसलिए इससे क्या कहा जाए, ये तो दंडी है। और बोले आप लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के तो योग्य है ही। इसे बालक देखकर बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को आ ही गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनि, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग तो गिनते भी नहीं हैं। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित होकर क्रोधी और गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने से उत्तर दे रहा है। इतने में भी उसे मेरा डर नहीं लग रहा है, बिना मारे इसे मैं छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे इस प्रेम से ही नहीं, मैं इसे कठोर कुठार से भी काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु क्षण से उत्पन्न हो जाता हूँ, उऋण हो जाता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा तो हरा सूझ रहा है, और यहाँ विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, देखने में तो लगता है, लेकिन परंतु जो मुँह से कहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। पर मुनि अब तो बेसमझ चले हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे, इसलिए समझ लीजिए। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। भ्राता पितहि पुरनि भयनी के, गुरु तुरा सोच कड़वी जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से भी तो अच्छी तरह से ऋण हो गए हैं, आप गुरु का ऋण रहा सो जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। और परशुराम की और राम जी की, लक्ष्मण की बातें बहुत हो गई। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तब तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। इस प्रकार के वचन सुनकर दोनों एक दूसरे की बहुत वार्तालाप हुई। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर संभाला और भरी सभा में हाय हाय करके चुप हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको कभी रणभूमि और धीर बलवान वीर नहीं मिले थे, इसलिए आप बहुत बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, परंतु यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। परंतु जब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, तब आगे देखते हैं। लक्ष्मण जी के उत्तर से श्री आहुत परशुराम जी इतना थोड़े चुप हुए। परशुराम जी के क्रोध रूपी बढ़ते हुए देख कर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान ठंडे वचन वाले बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु, उसुत दूध मुख करहि न को, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बरार करत अज्ञाना।
जो लरिका कछु अचगार करही, गुरु तुमात मोद मन भरही। करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील वीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक बुझाने, कहे कछु लखन बहुरि मुस्काने। हसत देखे नख सिख रिस त्यागी, राम तोर भ्राता बड़ भागी। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुखे बच्चों पर क्रोध नहीं कीजिए, क्योंकि यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव नहीं जानता है तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता है। बालक यदि कुछ भी चपलता करे तो गुरु माता पिता और मन में आनंद भर आता है, इसलिए छोटा बच्चा जानकर इसे माफ़ कीजिए। यह तो नासमझ है, लेकिन वीर पर परशुराम कहते आप तो बड़े वीर हो और समझदार ज्ञानी लगते हैं मुझे। तब रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़ गए और परशुराम जी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए और उनको फरास्ते देकर परशुराम जी का क्रोध फिर थोड़ा बढ़ गया। ऐसे क्रोध करते करते बहुत देर हो गई और उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है और पर हृदय का बड़ा काला है, विषमुख है। अब ये कौन नहीं जानता कि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए यह विषमुख है, दुधमुखा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, पर तेरा आचरण अनुसरण नहीं करता, इसलिए नीच मुझे काल के समान भी नहीं देखता है। परशुराम जी की और लक्ष्मण जी की बहुत वार्तालाप होने के बाद फिर राम ने बात की और लक्ष्मण जी ने हंसकर उसी समय कहा कि हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को सोच विचार कर कर्म करना चाहिए। विश्व भर के प्रतिकूल चलते क्रोध करते हैं। और हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। इस प्रकार खड़े खड़े पैर दुखने लगे हुए और बैठ जाइए। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय है, यदि आपको तो कोई उपाय किया जाए कि किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दीजिए। लक्ष्मण जी के भूलने से जनक जी डर जाते हैं और कहने लगते हैं, बस चुप रहिए, ज़्यादा मत बोलिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। परंतु परशुराम जी के आगे लक्ष्मण जी फिर बोल पड़ते हैं, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भागी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रसातन जरहि होए बलहानि। भूले राम ही देन होरा, वचन बचो विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, और विष रस भरा कनक मृदु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे, बहुर नयन तर राम। गुरु समीप गवने सकुच, परिहरि वाणी वाम। इस प्रकार लक्ष्मण जी की खूब बहस हुई। अब राम ने कहा, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो आप कोई उपाय कीजिए जिससे बड़े कारीगर को साथ बुलाकर जुड़वा दिया है। लक्ष्मण जी के बोलने से तो जनक जी भी डर जाते हैं और नगर में जितने स्त्री पुरुष बैठे हैं वे चुपचाप दोनों की वार्तालाप देखकर चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, कोई नहीं बोल सकता है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं। परशुराम को देखकर मन ही मन कह रहे हैं कि
परशुराम कब यहाँ से जाएं कब यहाँ से जाएं, लेकिन थोड़ी देर हो गई। दोनों की वार्तालाप में लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी श्री क्रोध करके जला जा रहा है, परंतु बलि की हानि हो रही है उन्हें ये पता नहीं, पर श्री रामचंद्र जी जान गए। पर ऐसा जानकर परशुराम जी बोले, तेरा भाई बड़ा समझकर मैं इससे बचा रहा हूँ, पर ये मन में फिर गुस्सा दिला रहा है। अब आप ही से समझाइए। सुनकर लक्ष्मण जी है फिर से श्री राम जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी चुपचाप हो गए। उसके बाद परशुराम जी का राम जी के साथ वार्तालाप हुई और लक्ष्मण जी ने बोलने से बात बंद कर दी। परशुराम जी का थोड़ा क्रोध शांत हो गया। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शील वाणी बोले कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, आप काल के वचन पर कान न दीजिए, सुनकर उसे अनसुना कर दीजिए। यह बर्रे और बालक तो एक स्वभाव के होते हैं, संत जन इनको कभी दोष नहीं लगाते हैं, इसलिए कहते हैं। फिर लक्ष्मण जी के तो बात ही अलग है, इनसे तो कुछ काम भी नहीं बनता। हे नाथ, आप तो अपराधी को क्षमा कर दीजिए। ऐसी बातें कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी से क्षमा मांगी। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा है, लेकिन अब टेढ़ा है तो सीधा कैसे होगा। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया है, न क्रोध करके किया ही चला जाए। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों घर गिर जाते हैं, इस प्रकार फर से गिराते हुए शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा है। और जैसे ही परशुराम ने हाथों पर फरसा किया, पर वह अपने आप ही स्थिर रुक गया, भगवान राम की तरफ बढ़ता ही नहीं है। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है, पर हाय हाय कर रहे हैं। राजाओं का घातक कुठार भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी जब परशुराम के सामने आ गए, तब हथियार अपने आप रुकना बंद हो गए। आज दया मुझे इस बात की है कि ये छोटे छोटे बालक परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर फिर सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपको याद करा रही है, इसलिए वचन बोलते मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, मानो फूल झड़ रहे हैं। तब हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता तो आप क्रोध होने पर तो आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। पर परशुराम ने कहा कि हे जनक, यह मूर्ख बालक हट के समान वचन पे वचन बोलता जा रहा है, इसे कोई समझाता क्यों नहीं। फिर लक्ष्मण जी की तो छोटी छोटी आदत है कि परशुराम जी को फिर गुस्सा दिलाना, इनकी शीघ्र आंखों की ऊट क्यों नहीं करते। इसलिए राजपुत्र देखने में छोटा है पर लगता बड़ा है। लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन फिर कहने लगे, आंख मूंद कर लेने पर कोई कुछ नहीं कहता। परशुराम सब जान गए। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे साठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है, इसलिए से अब अपने भाई को समझाओ। तेरा यह भाई मुझे बार बार गुस्सा दिलाता है, तो छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, और या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। तब भगवान राम ने कुछ छल त्याग से, परशुराम जी कह रहे हैं कि छल त्याग कर मुझसे युद्ध करे, तभी नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। ऐसे परशुराम जी राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं। इस प्रकार परशुराम जी कुठार चक्र उठा रहे हैं, परंतु श्री राम जी के सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मन ही मन गुनाह दोष लक्ष्मण का क्रोध करके मुझ पर कृपा करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन का भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की वंदना करते हैं। श्री राम जी की राहु भी प्रसन्नता करता है। और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध मत करिए, क्रोध छोड़ दीजिए। आपके हाथ में कुठार है, यह सिर मेरा आगे है, जो आप सजा देना चाहते हो दे दीजिए। फिर आखिरी समय परशुराम जी का क्रोध शांत होने से पहले उन्होंने अपने बड़े ध्यान से देखा तो प्रभु रामचंद्र जी को देखते ही समझ गए कि ये तीनों लोगों के स्वामी साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। इसलिए परशुराम अब आगे नहीं बोले। और लेकिन एक बार परशुराम ने सोचा कि मन में विचार आया कि इनका कुछ परिचय लिया जाए। तब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि कह रहे हैं, पेपर कहे हैं। तब रघुपति परशुराम जी क्रोधित की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाइयों के समान टेढ़ा है। और ऐसा कहने से पर स्वभाव नहीं जा रहा है। इस प्रकार बहुत देर तक हो गई। पर ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा एक बार फिर कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बढ़ गया है और मेरी भूल बहुत छोटी है, परंतु पुराना धनुष था इसलिए टूट गया। अब आप क्रोध पर क्रोध किए जा रहे हैं। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य है, सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जो हमें युद्ध में हरा सकता है। हम डर के मारे उसे मस्तक नवाए। और देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा भी चाहे हमसे युद्ध में ललकारें, तब हम किसी से पीछे रण में नहीं होते। ऐसा भगवान राम ने कहा। तब परशुराम जी को समझ आ गया। और राम जी क्षत्रियों का शरीर रखकर युद्ध में डर जाए तो ये बात ही अलग है, क्योंकि वे ना आज तक डरे हैं ना किसी से डरते हैं। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि वो आपसे डरता है और निर्भय हो जाता है, परंतु भय रहित होता है, आपसे डरता है। रघुनाथ जी के कोमल और महत्वपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। और परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, राम रमापति कर धन ले हो, खेचो मिटे मोर संदेहो। देहु चाप आसु आप ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। और हे राम, हे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मी जी पति विष्णु जी का धनुष लीजिए, इसे खींचिए और मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने धनुष देने लगे। जैसे ही राम जी को परशुराम जी अपना धनुष देने लगे तो अपने आप चला गया। और परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे समझ गए कि ये कोई छोटे मोटे राजकुमार नहीं हैं। तब उन्होंने राम जी का प्रभाव जान गए और उनका शरीर पुलकित होकर प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर प्रेम भरे वचन बोले, जय जय बन भानु, जय जय रघुवंश बनज बन भानु। गैन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी। जय मद मोह क्रोध ब्रह्महारी। और हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, और आपकी जय हो जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध को हरने वाले, आपकी जय हो। ऐसा परशुराम बार बार जय जय करने लगे श्री राम जी की। और समझ गए कि ये कोई राजकुमार साधारण राजकुमार नहीं है। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रसन्नता करूं।
हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर में बसने वाली आपकी जय हो। और इस प्रकार के वचन सुनकर परशुराम जी समझ गए और अपने आप कहने लगे कि हे भाई, हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और यह कहते हुए रघुकुल के पताका रूपी श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो कहने लगे। और ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले और राजा लोग बिना ही कारण के डरते हुए श्री रामचंद्र जी से परशुराम जी के मन में हार गए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटिल मही डराने, जह तय कायर गवय पराने। इस प्रकार कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाए, भगवान राम के ऊपर, सीता लक्ष्मण के ऊपर फूलों की वर्षाएं करने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर उनका मोह मंसूल मिट गया। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल गीत गाय सजाए होने लगी। और जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धर्म को खजाना मिल गया, सीता जी का भाग जग गया। ऐसे ही राजाओं के मन में विचार आ रहे। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है और दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो आप उचित ही सो कहिए। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को ये मालूम हो गया कि श्री राम जी का विवाह हो गया और भगवान शिव का धनुष टूट गया। ऐसे ही श्री राम जी का विवाह होने के बाद सभी राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। और आगे फिर देखते हैं।